बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा आपको जैसे पता है कि ये टॉपिक लिखा हुआ है पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए इक़दामात। अब हमने जैसे इस सबक का आगाज़ किया था, सबक नंबर 4 का, तो आपको मालूम है कि ये दस्तूरी हवालों में चल रहे हैं। पहले हमने करारदाद मकासद को हमने जायज़ा लिया। पाकिस्तान की दस्तूर के लिए एक बुनियाद तस्वर की जाती है। फिर हमने 1962 और 1956 के आइन, और उसके बाद हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात। तो इस पे जब हम इस इक़दामात के पहले हम इसका तारुफ़ लिखते हैं और उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तारुफ़ की इसमें जो तारुफ़ हम लिखेंगे उसमें हम देखते हैं करारदाद मकासद को बड़ी अहमियत हासिल है। यानी कि आप देखें पाकिस्तान की दस्तूरी तारीख़ में मैग्ना कार्टा की जिसको हैसियत हासिल है कि बड़ा मुसव्वदा। लियाकत अली ख़ान की तहरीक पर जब ये पहली कानून साज असम्बली से ये करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाएगी, इसका बड़ा मकसद था कि जो कानून साज हैं जिन्होंने कानून साजी करनी है उनको पाबंद किया जाए कि वो इस्लाम की रूह को सामने रख कर कानून बनाएंगे। यानी कि हमारे आइन में, हमारे दस्तूर में इस्लामी झलक नज़र आनी चाहिए, और ये पाबंदी बहुत बेहतर रही। खैर हम इस बात को तो उसमें बहस में नहीं पड़ते कि पाकिस्तान का पहला आइन क्यों इतनी यानी कि वक्त के बाद वो बनाया गया। उसमें कुछ हमारे देखते हैं कि इंतज़ामी हुकूमती अमूर जो हैं वो बड़ी मुश्किलात का शिकार थे। उसमें दीगर मसाइल हैं, उसके असबाब डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन हम अगर इसमें देखें तो उसमें चौधरी मोहम्मद अली जो दूसरी हमारे पास कैबिनेट दस्तूर साज असम्बली इलेक्ट हुई तो बड़ी तेज़ी से काम किया। वो ख़ुद भी ब्यूरोक्रेट थे और 1956 का आइन हमें मिल गया। उसमें भी इस्लामी जो हमने देखे दफ़ात थी उनका जायज़ा लिया, 1962 का भी और 1973 के आइन का भी। अगर हम देखें उसमें अल्लाह ताला की हाकमियत सबसे बड़ी वो बात की गई कि अल्लाह ताला को कादिर मुतलक और मुकम्मल हाकिम, बड़ी जो सबसे बड़ी जो कहते हैं ना हाकमियत है, इक़्तिदार आला, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो इस इक़्तिदार आला को एक अमानत समझकर, ठीक है, अपनी हदूद पहचान कर इस अमानत का इस्तेमाल करेंगे, इसमें ख़यानत नहीं करेंगे और अपनी हदों को पहचानेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। फिर हमने कुछ इस्लामी दफ़ात उसमें आप देखें कि सरकारी मज़हब इस्लाम करार दिया गया इन आइनों में। उसके बाद सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखा गया पाकिस्तान का, जमहूरी कदरें उसका फ़रोग़ दिया जाएगा। हुकूमत ऐसा माहौल फ़राहम करेगी कि मुसलमान जो है पाकिस्तान के वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी इज्तिमाई और इनफ़रादी तौर पर आसानी से गुजार सकें। ये बात हुई। इसके बाद आप देखें कि मुसलमान की तारीफ़ के ख़ातमुन नबीयीन माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल के साथ साथ ये जो मानेगा वो मुसलमान होगा। ये कादियानी तबके के लिए बात की गई थी ताकि रिसालत को भी माना जाए कि आखिरी रसूल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी भी आखिरी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास बाद कोई नबी या रसूल नहीं आना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि उसमें अदलिया की आज़ादी की बात हुई कि वो जो इस्लामी एक नुक्ता नज़र है उसमें अदली आज़ाद है, जिन्होंने फ़ैसले करने हैं इंसाफ के, शहरियों के हकूक़, कोई ऐसा यानी कि नहीं बनाया जाएगा एक कानून जो इस्लाम के मुनाफी हो। उसमें हम देखा इस्लामी नज़रियाती कौंसल का क़याम, जिसमें वो जो कानूनी इदारे हैं उनको एक डायरेक्शन देगी कानून साजी के लिए इस्लाम के मुताबिक। इस्लामी मशावरती कौंसल, यानी कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान में जो इस्लाम के ख़िलाफ़, और अगर कोई ऐसा कानून है तो उसको तब्दील करके वो इस्लाम की रूह के मुताबिक उसको तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा हमने देखा कुरान पाक की दुरुस्त तबात हो गई, इस्लामियात की तालीम हो गई, सूद का ख़ात्मा, ज़कात व शर का निज़ाम, ये तमाम उसका हिस्सा रहे हैं। अब हम 1973 के बाद के वक्त का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि 1973 का आइन अब तक चलता आ रहा है कि क्या उसके बाद भी इस्लाम के नफाज के कोई कोशिशें की गई। तो यही आज का टॉपिक है हमारा, पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए इक़दामात। इसकी हमारे पास पहले हेडिंग आ रही है और वो है ज़कात व शर का निज़ाम।
ज़कात व उशर के निज़ाम के हवाले से बात की। ज़कात व उशर, ज़कात माल पर दी जाती है जो आप पैसा कमाते हैं, और उशर आपकी फसलों पर होता है। इसके हवाले से ऑर्डर दिया गया। कब दिया गया? 20 जून 1980 को। 20 जून 1980 को ये निज़ाम राइज किया गया ज़कात व उशर का, ठीक है। और ज़कात कमेटियाँ कायम की गईं जिनका काम क्या था कि जो ज़कात इकट्ठी होती थी वो ज़कात कमेटियों के ज़रिए गरीब मुस्तहिक अफराद तक उस पैसे का पहुँचाना, ये उनका काम था, ठीक है। ज़कात कमेटियाँ कायम की गई जिनका काम क्या था कि वो जो ज़कात इकट्ठी होना थी वो पहुँचाएंगी किधर? वो पहुँचाएंगी गरीब अफराद तक, मुस्तहिक अफराद तक, क्योंकि यकम रमज़ान को तमाम जो खाते होते थे मुसलमानों के, उसमें से 2.5% के हिसाब से ज़कात काट ली जाती थी। अब इनका काम था जो ज़कात कमेटी, ज़कात कौंसल्स का, कि वो इस रकम को मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाएँ। उशर की वसूली का अमली आगाज़ कब हुआ? उसका आगाज़ हुआ 1983। कब हुआ? 1983 में उसका अमली आगाज़ हो गया। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो डेट्स आ रही हैं, ये तकरीबन ज़िया के दौर का बहुत सा हिस्सा है जिसमें ये इस्लामी इक़दामात नफाज के लिए किए गए। इसका हमने पहली हेडिंग्स अभी कर ली, ज़कात व उशर का निज़ाम। इसके बाद आ रही है वो है शरई हदूद का नफाज। डेट लिख रहा हूँ 10 फरवरी 1979। अब देखें तो ये एक बड़ा कदम था, शरई हद लगाना। इस्लाम में सज़ाओं की जो है ना तसव्वुर वो दिया जाता है ताकि जो वहाँ की राया है वो जो जराइम है वहाँ से पाक है, यानी कि जुर्म ना किए जाए। तो उसके लिए इस्लाम सज़ाओं का तसव्वुर देता है और उनमें हिकमत भी है। इस दौर में ये ऑर्डर जारी किया गया कि शरई हदूद का नफाज किया जाएगा। ये जो जराइम हैं जिसमें ज़िना, शराब नोशी, जुआ वगैरह और दीगर, उनके ऊपर इस्लामी सज़ाएँ दी जाएंगी। इस्लामी सज़ाएँ जो हमारे पास आपका कानून है, जैसे अंग्रेज़ों का कानून है जिसमें दफ़ा 302, 420 दीगर कुछ और भी हैं, मुख्तलिफ़ जराइम पर मुख्तलिफ लगी जाती हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं था। अब ऑर्डर आ गया 10 फरवरी 1979 को कि अब जो भी जुर्म किया जाएगा उस जराइम की सज़ा जो है वो इस्लामी होगी, यानी कि जो उस जुर्म पर सज़ा इस्लाम कहता है वो सज़ा जो है वो दी जाएगी। ये 10 फरवरी 1979 को ये ऑर्डर जो है वो लगाया गया। शराब, ज़िना, जुआ वगैरह इन तमाम के ऊपर जो है वो सज़ाएँ जो हैं वो इस्लामी सज़ाएँ देने का ऐलान किया गया। ये नफाज इस्लाम के लिए एक बड़ा कदम था। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाती है और वो है सूद का खात्मा। सूद आपको खुद पता है, हम जब कहते हैं कि जो एक कर्ज़ दिया जाता है उसके ऊपर कर्ज़ की वापसी के बाद भी कुछ और पैसे वसूल करना, तो उसको हम सूद कहते हैं। ये एक आम एक नज़रिया है, इसको ज़्यादा वजाहत में नहीं जाते। यानी कि कोई शख्स किसी को कर्ज़ देता है और उसको कहता है कि इतने वक्त में आपने मुझे वापस करना है। अगर 10,000 रुपया लेता है तो आप 10,000 वापस करेंगे इतने वक्त में, लेकिन उसके ऊपर में मुझे 2,000 रुपये मज़ीद देंगे क्योंकि मैंने आपको पैसे जो दिए हुए थे। तो वो हो जाता है सूद। क्यों? इस्लाम कर्ज़ हसना की तरगीब देता है, यानी कि अगर कोई फ़र्द मुश्किल में है तो उसको कर्ज़ दिया जाए तो उसके सवाब की नीयत से कि मैं उससे उतना ही पैसा वापस लूँगा, लेकिन उसकी एक माली आनत हो जाएगी, वक्ती तौर पर वो जो उसकी मुसीबत है वो ख़त्म हो जाएगी। सूद इस्तेहसाल का नाम है।
क्यों आप जितनी रकम देते हैं उससे ज़्यादा रकम जो है वो वापस लेते हैं। कुछ यानी कि मैक्सिमम लोग उसकी ऐसे अंदर आ जाते हैं कि वो बेचारे वो रकम जो उनकी इजाफी होती है उसकी उतारते उतारते उनके ऊपर बोझ जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। कुछ अंदरूने यानी कि जागीरदाराना सिस्टम में ऐसे भी निज़ाम है जो लोग नस्ल दर नस्ल वो कर्ज़ उतारते चले जाते हैं और उनकी एक बंदा फोत होने के बाद उसका जो बेटा है और फिर उसका बेटा है शायद वो कर्ज़ जो उतारता रहता है और ये पूरी एक चेन चल पड़ती है। तो सूद असल में इस्तेहसाल का नाम है, नाइंसाफ़ी का नाम है। सूद के ख़ात्मे के लिए क्या कदम उठाया गया? वो कदम उठाया गया कि अब खोले जाएंगे नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर खाते। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम जो आज भी सूद के ऊपर है, उस वक्त फ़ैसला किया गया कि इसको सूद से पाक किया जाएगा। PLS अकाउंट्स खोले जाएंगे। कौन से? PLS अकाउंट्स खोले जाएंगे। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट हुआ वो भी आधा आधा, लॉस होता है वो भी आधा आधा होगा। क्योंकि जो हमारे पास सेविंग अकाउंट्स है, दीगर ये अकाउंट्स चल रहे थे, उसमें ये होता था कि हुकूमत को पैसे दिए जाते थे, बैंक्स में पैसे जमा कराए जाते, हर महीने उन पैसों के ऊपर जो प्रॉफिट है वो ले लिया जाता है, उसको सूद ही कहा जाता है। अब बैंकिंग सिस्टम को सूद से पाक करने के लिए PLS खाते खोलने का ये ऑर्डर जारी हुआ। वो कब हुआ? यकम जनवरी 1981 को ये ऑर्डर दिया गया कि अब तमाम अकाउंट्स जो बैंकों में खोले जाएंगे वो बैंक खोलेंगे PLS खाते, नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर अकाउंट्स हैं वो खोले जाएंगे। इसका अगला कदम आता है और वो आता है यकम जुलाई 1984 को जब ऑर्डर आ जाता है कि अब वो तो चले बात हो गई कि अब जो भी अकाउंट्स खोले जाएंगे PLS, लेकिन 1984 यकम जुलाई को ऑर्डर आया कि जितने भी अकाउंट्स उससे पहले चल रहे थे उन सब को तब्दील करके PLS अकाउंट्स बना दिया जाए। यानी कि इस ऑर्डर के बाद पाकिस्तान में तमाम अकाउंट्स कौन से हो जाने थे, चाहे वो नए खुल रहे थे चाहे वो पुराने, उनको हो जाना था नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर। ये सूद के ख़ात्मे के लिए एक हुकूमत का बहुत बड़ा कदम था, उस वक्त की हुकूमत का। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है शरई अदालतों का क़याम। शरई अदालतों का क़याम। अब आप देखें कि अदालती निज़ाम जैसे मैं आपको बता रहा था वो भी ज़रा एक अलग नौइयत का था, जैसे ऊपर मैंने इसमें बात की थी शरई हदूद के नफाज के हवाले से। शरई अदालतों के क़याम में क्या किया गया कि ऑर्डर दिया गया 10 फरवरी 1979 को ऑर्डर दिया गया कि जितनी हाई कोर्ट्स है उसमें शरीयत बेंच कायम किए जाएं, कि वहाँ पर काजी जो होंगे, वो जो जज होंगे वो उलमा बिठा दिए जाएं, वो इस्लाम के मुताबिक फ़ैसला करेंगे जो मुकदमात आते हैं। अब क्या हुआ कि वो तो बात हो गई। अब उसके बाद मई 1980 को यानी कि शरीयत बेंचों के बजाय वफाकी शरई अदालत कायम कर दी गई। ठीक है, अब ये वफाकी शरई अदालत बन गई। जो मातहत अदालतें थी ना, उसमें से जो मुकदमात के फ़ैसलों पर नज़रसानी होती थी वो फिर के लिए अपील की जाती थी, वो वफाकी शरई अदालत उन अपीलों की समाअत करती थी। ठीक है, वफाकी शरई अदालत जो है वो मातहत अदालत जो थी छोटी, वहाँ से जो मुकदमात के फ़ैसलों पर जो अपीलें होती थी उनकी समाअत वफाकी शरई अदालत करती थी। वफाकी शरई अदालत के जो फ़ैसले होते थे उसके ऊपर कोई अपील करता तो उसकी सुनवाई कौन करता था? वो सुनी जाती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करता था? वफाकी शरई अदालतों के जो फ़ैसले थे उनके ऊपर जो अपीलें थी उनकी समाअत करता था और फिर आखिर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर फ़ैसले सुनाती थी।
इसके बाद हमारे पास हेडिंग है इस्लामियात लाजमी तालीम। इस्लामियात की तालीम जो है वो तमाम जमातों के लिए लाजमी करार दी, यानी कि BA तक तो उसको लाजमी करार दे दिया गया। मुताला पाकिस्तान को भी साथ में ही लाजमी करार दिया गया था। इस्लामियात की तालीम को लाजमी करार दे दिया गया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है, वो है चलें इसके साथ ही बना लेते हैं, अरबी की लाजमी तालीम। छठी जमात से 8वीं जमात, छठी 7वीं 8वीं 3 जमातों में अरबी की तालीम को लाजमी करार दे दिया गया। ये कदम जो है ये उठाया गया। उसके बाद हेडिंग आ जाती है एहतराम रमज़ान रमज़ान के एहतराम के हवाले से एहतराम रमज़ान एक जो ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है, वो जारी किया गया, एक हुक्मनामा जारी किया गया एहतराम रमज़ान के हवाले से। अब क्या था, जो शख्स रमज़ान का एहतराम नहीं करेगा उसको 3 माह की कैद दी जाएगी और 500 रुपये का जुर्माना जो है उस पर लगाया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हेडिंग आ जाती है एहतमाम नमाज। नमाज के एहतमाम के लिए ज़ोहर की नमाज को यानी कि सामने रखा गया कि स्कूलों और कॉलेजों में ज़ोहर की नमाज अदा की जाए। ठीक है, कौन सी नमाज अदा की जाए? ज़ोहर की नमाज जो है वो अदा की जाए। उसके लिए इसके लिए क्या है कि सलात कमेटियाँ कायम की गई जो लोगों को भी नमाज की तरफ राग़िब करती थी, और स्कूलों कॉलेजों में भी ज़ोहर की नमाज के बंदोबस्त किया गया। एहतमाम नमाज के बाद हमारे पास हेडिंग आ जाती है बैनुल अक़वामी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। ये हुआ था 2 जनवरी 1980 को। 2 जनवरी 1980 को इस्लाम के हर पहलू पर तहकीक के लिए बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो अमल में आया इस्लामाबाद में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है दीनी मदारिस की सरपरस्ती। जवाहरलाल के दौर में दीनी मदारिस की सरपरस्ती की गई। उनकी जो असनाद थी उनको MA के बराबर जो है वो दर्जा दे दिया गया, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैकल्टी कायम की गई। कुरान और हदीस, फ़िक़्ह, इनके ऊपर गौर व ख़ोज़ करना और तहकीक के लिए ये डिपार्टमेंट जो है ये कायम किया गया। ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं इसके ऊपर दोबारा से एक सरसरी नज़र दोहरा देता हूँ। तारुफ़ में आप उसमें लिखना है करारदाद मकासिद और जो इस्लामी शिक़ें पहले कवानीन में आईं, और करारदाद मकासिद ने कैसे कानून साज़ों को पाबंद किया इस्लामी हवाले से आइन बनाने के लिए। फिर आगे जो हम नफाज़ इस्लाम की कोशिश का जायज़ा ज़कात और उशर का निज़ाम। ठीक है, 20 जून को पहला ऑर्डर आता है ज़कात और उशर। फिर उसका उशर की अमली वसूली का आगाज़ 1983 में। शरई हदूद 10 फरवरी 1979 की सज़ाएँ आइंदा दी जाएंगी। किस हवाले से ये दी जाएंगी? इस्लाम के हवाले से। ठीक है, जो इस्लाम कहता है सज़ाओं का तसव्वुर वैसा ही होगा। सूद का ख़ात्मा, PLS अकाउंट्स
कायम किए गए प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग के हवाले से। पहले कहा गया कि अकाउंट्स खोले जाएंगे नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर, फिर तमाम अकाउंट्स को नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर सब का सब तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान में तमाम अकाउंट्स अब PLS अकाउंट्स होंगे। शरई अदालतों का क़याम किया जाता है, क्या कहते हैं, हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम की गया, फिर उसको रिप्लेस किया गया वफाकी शरई अदालत में मई 1980 में। वो मातहत अदालतों की अपीलें सुनती थी। इसकी जो अपीलें थी वफाकी शरई अदालत की, ये सुनती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अपना फ़ैसला दिया जाता था। इस्लामियात की लाजमी तालीम करार दी गई BA तक, ठीक है, तमाम जमातें जो बीच में आ जाती। अरबी की तालीम 6ठी से 8वीं तक उसको लाजमी करार देगा। एहतराम रमज़ान के हवाले से बात ये की गई कि 500 रुपये जुर्माना दिया जाएगा कोई रमज़ान का एहतराम जो शख्स नहीं करेगा, जो एहतराम नहीं करेगा उसको 500 रुपये का जुर्माना, 3 माह कैद। एहतमाम नमाज सलात कमेटियाँ जो हैं वो कायम की गई, जो नमाज के हवाले से तरगीब भी देती हैं। स्कूलों कॉलेजों में नमाज का एहतमाम ज़रूरी था। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम 2 जनवरी 1980 को हुआ और दीनी मदारिस की सरपरस्ती के हवाले से उनकी असनाद को MA के बराबर दर्जा दिया गया। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।